फिर से बहुत दिन बाद आ गया हम लोग और एक नया प्रॉब्लम लेके। ये प्रॉब्लम आया था हम लोगों का लेटेस्ट जो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था एसे। उसमें एक थोड़ा लाइक इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया गया था। तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी coordinates of A is 0 minus 1 and D and E are respectively the midpoint of AB and AC. So AB और AC का जो midpoint है वो D और E है। ओके, एंड देयर कोऑर्डिनेट भी दिया गया है कि 10 D का है और E का 01 है। सो इफ एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एफ है बी सी का मिड पॉइंट, तो हम लोगों को ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका एरिया निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहले ड्रॉ कर लेना। व्हेन यू ड्रॉ यू काइंड ऑफ स्टार्ट सीइंग के एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। सो विल ट्राई टू बी एंड सी। यहाँ पे 0 - 1 है, ये क्या है, एक्स वाई है, ये पी क्यू है, और इसका मिड पॉइंट से ये सब। सो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी and E is the midpoint of AC. So this is 0, 1 and this is 1, 0. तो हम लोगों ने पहले ऐसे प्रॉब्लम किया है जहाँ पे A और B दिया हुआ है और D निकाला है। यहाँ पे A और D दिया हुआ है, B निकालना है। सो लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट है X, मिड पॉइंट D है, D का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0। मतलब हम लोगों को क्या पता है, x इजिकल टू मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो है x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे x क्या है, ये मिड पॉइंट है तो 1 है, और x1 क्या है 0 है, x2 क्या है ये वाली x है, एंड देन बाई 2। सो दैट गिव्स यू 2 इजिकल टू 0 प्लस x। सो x इजिकल टू 2। तो यहाँ पे मिल गया मुझे 2। अभी y का वैल्यू निकालते हैं सेम तरह से। तो यहाँ पे हम लोगों का जो नॉर्मल फार्मूला है वो है y इजिकल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे मिड पॉइंट का y क्या है 0, और y1 क्या है यहाँ पे -1, y2 क्या है y है, और डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि -1 प्लस वाई इजिकल टू 0। सो दैट इज गिव्स यू y इजिकल टू 1। तो अभी ये पॉइंट मिल गया कि 2, 1 है। ये आप देख के भी देख सकते हैं 1 - 1 डिवाइडेड 1 - 1 0 है तो 0 आ जाएगा, और 2 प्लस 0 इज़ 1, 1/2 इज़ 1। तो ऐसे करके निकल गया। वैसे ही करके हम लोग पी क्यू भी निकाल सकते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पे पी क्यू है तो हम लोगों का अगेन द फॉर्मूला इज़ x इजिकल टू x1 प्लस x2/2। तो यहाँ पे x क्या है 0, क्योंकि मिड पॉइंट 0 है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है। ये क्या, x1 क्या है 0, x2 क्या है p, x2 लिख देते हैं बाई 2। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड देख सकते हैं कि p विल बी इक्वल टू 0। वैसे ही करके अगर y देखें तो y इजिकल टू y1 प्लस y2/2। यहाँ पे y मतलब मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1, तो ये हो गया 1, एंड y1 प्लस y2, यहाँ पे y1 क्या है -1, y2 क्या है q बाई 2। सो दैट गिव्स यू 2 इजिकल टू -1 प्लस q। सो दैट गिव्स यू q इजिकल टू 3। तो हम लोगों को मिल गया ये वाला पॉइंट। p का वैल्यू क्या है 0 और q का वैल्यू क्या है 3। तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 0, 3। तो ये दो अगर मिल गया है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये एक नया पॉइंट है मे बी m, n। ठीक है।
तो m क्या होगा, m होगा दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2 मतलब 2 प्लस 0, सॉरी 2 प्लस 0 बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 1, एंड देन n जो है, जो कि y का वैल्यू होगा, वो है 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 4 बाई 2 विच इज़ 2। तो यहाँ पे देख लिया, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 2 है। तो अभी हम लोगों के पास एक ट्रायंगल मिल गया जो कि मिड पॉइंट लेके ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का क्या क्या है, 1,0, इधर क्या है 0,1, और इधर क्या है 1,2। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला डालेंगे, विच इज़ हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसको ऊपर कर देते हैं y2, ठीक है। तो हाफ, इसको मान लेते हैं कि ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो ऐसे वैल्यू डाल देते हैं कि 1 है, y2 माइनस y3 मतलब 1 माइनस 2, मतलब 1 माइनस 2 हो गया, प्लस x2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, प्लस y3 माइनस y1 मतलब y3 क्या है 2, ऐसा 2 मल्टीप्लिकेशन है, 2 माइनस y3 माइनस 1 2 माइनस 0, एंड देन प्लस x3 का वैल्यू क्या है 1, एंड दैट इज़ y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू क्या है 0, y2 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो ये डाल दिया, तो क्या हो गया हाफ, ये 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1, तो ये माइनस 1 हो गया, और ये 0 0 बन गया, और ये ऐसे करके रखते हैं, सॉरी आई थिंक इट वाज कंफ्यूजिंग, ठीक है। ऐसे 1 माइनस 1 प्लस 0 प्लस क्या रहेगा 1 इंटू माइनस 1, ये रहेगा। तो ये क्या हो गया हाफ, ये माइनस 1 बन गया, प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, और ये माइनस 1 बन गया, तो दैट इज़ हाफ इंटू माइनस 2 विच इज़ माइनस 1। अब एरिया बोल रहे हैं तो हम लोग इसको ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे, तो वी विल से कि एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग एक थोड़ा ब्रेक करते हैं। पहले बी और सी निकालेंगे, फिर बी सी निकल गया तो मिड पॉइंट निकल जाएगा, फिर उस मिड पॉइंट से जो डी एफ हो रहा है तो हम लोग लिख देते हैं कि ये डी है, ये ई है, और ये एफ है। ये वाला ट्रायंगल हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके करते रहेंगे। मज़ेदार प्रॉब्लम था, थोड़ा घुमा के दे दिया तो बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाए, लेकिन आई होप कि अब हम लोग कर पाएंगे। थैंक यू एंड विल सी अगेन।